जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर, जो कि रात गया तक ख़बर आ रही थी कि शहबाज शरीफ मिलने आएंगे, लेकिन रात गया तक कि शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात नहीं हो सकी। इसका मतलब ये है कि अभी तक भी हुकूमती और मौलाना फजल रहमान के दरमियान डेड लॉक जो है, इस बिल की तरामीमी बिल के हवाले से अभी तक डेड लॉक जो है वो बरकरार है। रात गया तक ये खबर आ रही थी कि शहबाज शरीफ किसी भी टाइम जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर जो है G5 में वहाँ पे पहुँच सकते हैं। रात गया तक बिलावल भुट्टो की तवील मुलाकात रही। इससे पहले मौलाना फजल रहमान की एक अहम मुलाकात जो उनके मजलिस शूरा के अहम अरकान के दरमियान बड़ी देर तक जारी रही, और मौजूदा जो आइनी तरमीमी बिल हैं उनकी अहम शिक्कों के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत को मौलाना फजल रहमान साहब ने किए थे, उसके ऊपर तमाम मजलिस शूरा के मेंबरान के साथ मशावरत की गई। और उसके बाद अभी मशावरत जारी ही थी कि थोड़ी ही देर तक एक ख़बर आ रही थी कि बिलावल भुट्टो के जो है वो अचानक वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं, और वज़ीर आज़म हाउस में वो बाकायदा तौर पे जो है वो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ ने ही बिलावल भुट्टो को भेजा था कि वो दोबारा मौलाना फजल रहमान से मिलना चाहते हैं, और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म का बयान लेकर यहाँ पहुँचे थे। पैगाम रसानी का जो है वो बिलावल भुट्टो किरदार अदा कर रहे थे। और यहाँ पे जब उनकी मुलाकात हुई तो हमें यूँ लग रहा था कि रात गए तक कहीं न कहीं मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मान जाएंगे। शहबाज शरीफ ने जो पैगाम भेजा है, लेकिन बिलावल भुट्टो के पैगाम के बाद भी मौलाना फजल रहमान के जो अंदरूनी खबर हमारे ज़राए हैं कि वो नहीं माने। और इसकी वजह यही है कि बिलावल भुट्टो ने उनको बड़ी मनाने की कोशिश की कि शहबाज शरीफ से आप एक मरतबा मुलाकात कर लें। उन्होंने उसी टाइम जो बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू की, वो अंदरूनी कहानी जो हमें अब तक ज़राए के मुताबिक पता चल रही है कि बिलावल भुट्टो को उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें समझती क्या है कि हम अपोजिशन में बैठे हैं, तो हमारी वैल्यू क्या है। अब जब पिछली हुकूमतों में हमारे साथ जो वादे कवायद किए गए थे, उसके ऊपर जो शहबाज हुकूमत, नवाज़ हुकूमत ने हमारे साथ कहाँ कहाँ साथ दिया है, और मौजूदा जो 2024 का इलेक्शन है वो हमारे साथ आप लोगों ने मिलकर चलने का कहा गया था, लेकिन हमें तमाम तर मामलात के ऊपर नज़रअंदाज किया गया है। और साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब ने बिलावल भुट्टो को जो 18 यानी कि कल जो इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस के हवाले से बताया भी कि आप यूं समझेंगे कि क्या मैं डर जाऊंगा ऐसे केस से, तो मैं डरने वाला नहीं हूं। ये मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से बिलावल भुट्टो को पैगाम भिजवाया गया था शहबाज शरीफ के जो कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ज़ाती हैसियत में मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन ने उनको मौलाना फजल रहमान साहब को तलब कर रखा है। उसके इवज़ जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने कल ये खदशात भी रखे। एक तरफ आप हमारी मिन्नतें करते हो, दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर केस बनाने जा रहे हो, तो इसी सूरत हाल में हम कैसे डायलॉग आगे बढ़ाएं। बहरहाल बिलावल भुट्टो रात गया तक यहाँ पे उन्होंने इशाया भी किया, और इशाये के बाद यहाँ से वो काफ़ी देर बाद रवाना हुए। यहीं से जो है बड़ी देर तक इस खबर की तस्दीक की गई कि वज़ीर आज़म हाउस से शहबाज शरीफ थोड़ी देर तक निकलेंगे और दोबारा वो मुलाकात के लिए पहुँचेंगे। लेकिन जब बिलावल को पैगाम भेजा गया शहबाज शरीफ की तरफ से कि मौलाना साहब को कहें कि हमें एक और टाइम दिया जाए ताकि हम बैठ के मज़ीद बात करें, तो मौलाना साहब ने दोबारा जो है शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार किया है। ताहाल इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये है कि आज फिर जो है मौलाना फजल रहमान के घर पे ऊपर सियासियों की आमदो-रफ्त का सिलसिला हो सकता है। PDM की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहम अरकान जो हैं वो भी आ सकते हैं। कल जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मौलाना फजल रहमान ने इस बिल्स को रोका, तो उसके बाद हमने देखा जो पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस है मूवमेंट, कानून तहफ़्फ़ुज़ ऐन मूवमेंट है, उनके दो तर्जमान हैं वो यहाँ मिठाई लेकर पहुँचे थे और मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद दी, जो कि तस्वीर भी सोशल मीडिया के बाद वायरल हो गई थी। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त ताहाल जो है हुकूमत के ऊपर काफ़ी नाराज़ भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत उनको प्रेशराइज़ कर रही है कि किसी न किसी तरह मौलाना फजल रहमान को तोड़ा जाए, केस चलाया जाए। और लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कल बिलावल भुट्टो को जो पैगाम भेजा गया, तो उसके जवाब में जो उन्होंने पैगाम भेजा है
کہ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اور حکومتی جو اجلاس ایک ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا تھا غیر معینہ مدت کے لیے، وہ یوں لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کل جو ہے وہ یو کی اسمبلی کے اجلاس کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ جب وہ واپس آئیں گے تو دوبارہ جو ہے وہ یہ جو بل جوڈیشل پیکج جو ہے وہ دوبارہ پیش کیا جائے گا، اور دیکھنا ہوگا کہ کیا اب کے جو پیکج میں ہیں کوئی ترامیم کی شقوں کے اوپر جو تجاویز مانگ لی گئی ہیں تمام اپوزیشن سے، حکومتی اراکین سے، ان کے تحفظات دور ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا سیم جو ہے وہ بل پیش کیے جائیں گے، سیم شقیں ہوں گی۔ تو یہ صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدلتی رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتی رہے گی۔ تو تازہ ترین صورتحال کے مطابق یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے آج بھی سیاسی جماعتوں کی جو آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے گا۔